Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to Celeb Chit Chat with Manu. Let's talk about that glam couple controversy. So guys, as we all know कि ये दोनों ही आज की डेट में सेपरेट हो चुके हैं एंड काफ़ी लंबे टाइम तक तो दोनों ने अपने पर्सनल मैटर्स पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर, शादी को लेकर कुछ भी बात नहीं की थी। पर आज से कुछ टाइम पहले से ऋषि अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें वो इनडायरेक्टली हिमांशी को टारगेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम तक तो हिमांशी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया था एंड गाइस, आज से 1 साल पहले भी ये लोग सेपरेट हुए थे और डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी। पर बीच में फिर इन दोनों ने साथ में बैठ के चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लिया था एंड वापस से साथ में आ गए थे। पर इस टाइम पर गाइज चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं एंड फाइनली इन लोगों ने डाइवोर्स का डिसीजन ले लिया, जिसके बाद से हिमांशी ने तो अपनी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, ना तो ऋषि को, ना उनकी फैमिली को एंड ना ही ऑडियंस को उन्होंने अपने साइड की स्टोरी सुनाई थी। पर ऋषि कुछ टाइम पहले से अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें वो इनडायरेक्टली हिमांशी को टारगेट करते आ रहे हैं एंड ऋषि के कंटेंट से ये चीज़ साफ क्लियर हो चुकी है कि हिमांशी ने अब लीगल एक्शन ले लिया है ऋषि के अगेंस्ट एंड ये चीज़ ही उन्हें बुरी लग रही है। वो और उनके फैमिली चाहते थे कि ये दोनों का पर्सनल मैटर है एंड पर्सनली ही सॉल्व किया जाए, इसमें लीगल चीज़ों को इन्वॉल्व ना किया जाए, शांति से बैठकर चीज़ों पर बात हो और अगर वो लोग साथ में अब रहना नहीं चाहते हैं तो चीज़ों को शांति से ही ख़त्म कर दिया जाए उनके बीच में, उनके रिलेटिव्स के बीच में, दैट्स इट। तो एक टाइम पर हिमांशी का भी पेशेंस ख़त्म हो गया एंड आज उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन कौन सी लड़कियों के साथ आप जाते थे और क्या क्या करते थे, कि कितनी बार मुझ पे चीट किया गया। मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स मुंह पे बोला गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स एंड नॉट इन यू फिजिकली, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें रिवील की अबाउट ऋषि। यहाँ गाइज एज वी ऑल नो कि इन दोनों ने शादी की थी 2019 में और ये एक लव मैरिज थी। हिमांशी पिछले काफ़ी सालों से यूट्यूब पर काम करती आ रही हैं एंड वो एक वेल नोन यूट्यूबर हैं। शादी से पहले वो स्किन केयर एंड हेयर केयर से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करती थी, पर जैसे ही शादी हुई 2019 में, उसके बाद से उनके चैनल की पूरी पिक्चर ही चेंज हो गई एंड उन्होंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया था अपने इन लॉज के साथ में। सो बेसिकली यहाँ पर हिमांशी की लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हुई थी शादी के बाद। जबरदस्ती एज इन धमकियां मुझे दी जाती थी, बहुत सारी, बहुत बार दी गई धमकियां। जो घर में लोग हैं उनका प्रेशर, ठीक है, उनका प्रेशर दैट यूट्यूब चैनल जो है कंटिन्यू होना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए, यूट्यूब चैनल कंटिन्यू होना चाहिए। फैमिली का कोई भी मेंबर पहले एक्टिव नहीं था। जैसे ही हिमांशी ने उनकी लाइफ में एंट्री ली तो इन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फेम मिला है और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज वी ऑल नो गाइस कि ऋषि की पूरी फैमिली को फेम केवल और केवल हिमांशी की वजह से ही मिला है एंड यही चीज़ हिमांशी ने अपने लेटेस्ट वीडियो के अंदर क्लियर की है कि किस तरह से शादी के बाद उन्हें वीडियोस क्रिएट करने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए फोर्स किया जाता था, उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता था, उनका मन नहीं होता था तब भी उन पर फैमिली की तरफ से ये प्रेशर बनाया जाता था, उनके इन लॉज की तरफ से, कि यूट्यूब चैनल पर काम नहीं रुकना चाहिए, उसकी ग्रोथ बढ़ती रहनी चाहिए, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी चीज़ लाइफ में चल रही है उस पर फोकस मत करो, पर अपने काम पर फोकस करो। और बेसिकली हिमांशी वो सेइंग कि ऋषि एंड उनकी पूरी फैमिली ने उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया था। अकॉर्डिंग टू हिमांशी, ऋषि ने उन्हें मल्टीपल टाइम्स चीट किया है अलग अलग लड़कियों के साथ एंड गाइज ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने हिमांशी से छुप कर चीट किया है एंड इस वजह से हिमांशी ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। ऋषि वो सेइंग टू हिमांशी दैट लेट्स कीप इट ओपन एंड गाइज ये एक शादी थी, कोई सिचुएशनशिप तो नहीं थी। सो शादी में भी अगर कमिटमेंट नहीं दे सकता तो ये चीज़ तो गाइज बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है एंड इसको हिमांशी क्या कोई भी लड़की टॉलरेट नहीं कर सकती। पर अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने काफ़ी सालों तक एंड काफ़ी बार ये चीज़ टॉलरेट की थी, पर जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने डिसीज़न लिया कि अब वो सेपरेट हो जाएंगी एंड डाइवोर्स ले लेंगी। एंड उन्होंने एक और काफ़ी सीरियस एलिगेशन लगाया है ऋषि पर एंड ऋषि की फैमिली पर कि हिमांशी के पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा पैसों की डिमांड की जाती थी
एंड गाइज अब मैं आप लोग के साथ में ऋषि की मदर का एक काफी पुराना वीडियो शेयर करना चाहूंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, आपको पता चल जाए ही इज डेटिंग अनदर वुमेन। पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, इसको आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी कहाँ मैं लैक हूँ, और फिर जिनका उनके साथ है उसके साथ भी मिलूंगी मैं। सो गाइज इन दिस क्लिप जो ऋषि की मम्मा हैं वो क्लियरली चीटिंग को जस्टिफाई कर रही हैं कि अगर कोई मेल मैरिज में चीट करता है तो इसमें भी कहीं ना कहीं वाइफ का फॉल्ट है एंड वाइफ को अपने फॉल्ट को ठीक करना चाहिए, अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, जिससे कि आगे से उनका पति चीट ना करे। हालांकि गाइस हिमांशी की कही हुई बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। एंड हिमांशी के ये सारी बातें कहने के जस्ट बाद ही ऋषि ने अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट की है। सो हियर ऋषि इज ट्राइंग टू से दैट हिमांशी अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कुछ भी झूठ झूठ बोल रही हैं एंड वो बहुत जल्द ही कुछ एक प्रूफ्स के साथ अपनी बात को रखेंगे सारी ही ऑडियंस के सामने। सो गाइस आप लोग के क्या व्यूज है इसके ऊपर, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।